अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका कोई बैकग्राउंड या जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है फाइनेंस में या टैक्सेशन में, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर किस तरह अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को खुद से सबमिट कर सकता है इस वीडियो की मदद से। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर दो किस्म के होते हैं। एक वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि पाकिस्तानी कंपनी में एम्प्लॉयड है, कंपनी उसको सैलरी पे करती है, कंपनी उसका टैक्स भी काटती है। एक तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो है जो कि किसी पाकिस्तानी कंपनी में एम्प्लॉयड नहीं है, बल्कि वो किसी यूके बेस्ड कंपनी में या यूके बेस्ड कंपनी में काम कर रहा है और उसको बाहर से सैलरी मिलती है, पाकिस्तान से बाहर से उसको सैलरी मिलती है, या वो अपवर्क से फाइवर से अर्न कर रहा है। तो ये दो किस्में हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप पाकिस्तानी रेजिडेंट कंपनी में, पाकिस्तानी कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपकी टैक्स डिडक्शन हो रही है, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर किस तरह अपनी रिटर्न को सबमिट कर सकता है। अगर आप सेकंड कैटेगरी में फॉल करते हैं, अगर आप फाइवर से या अपवर्क से अर्न कर रहे हैं, तो अगर आप अपनी रिटर्न सबमिट करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही मैं जो एंड स्क्रीन आती है, मैं वहाँ भी लिंक पोस्ट कर दूंगा। तो अगर आप फाइवर या अपवर्क से अगर आप जो है ना अर्न कर रहे हैं, तो आप उस वीडियो को देखते हुए अपनी जो है ना इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है गूगल पर FBR IRS। फर्स्ट रिज़ल्ट आपको शो होगा IRS 2.0 का। इसे ओपन करें, क्लिक करें यहाँ पर। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर के बॉक्स में आपको अपना CNIC नंबर लिखना है। यहाँ पासवर्ड लिखें, लॉगिन करें। उसके बाद देखें, ये आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो चुका है IRS का, FBR IRS का। अब आपको अपना सैलरी रिटर्न फॉर्म खोलना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये सैलरी रिटर्न, इसे क्लिक करें। यहाँ पर टैक्स पीरियड सिलेक्ट करें। टैक्स पीरियड का मतलब है कि आप किस साल की टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे हैं। हम क्योंकि कर रहे हैं 2023 की, तो यहाँ 2023 लिखें। पीरियड को सिलेक्ट करें, कंटिन्यू करें। ये आपके सामने एक सैलरी रिटर्न फॉर्म ओपन हो चुका है। दोस्तों, जो भी आपके पूरे साल की ग्रॉस इनकम थी, वो आपको यहाँ पे लिखनी है। पे, वेजेस, अदर रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ सैलरी। जुलाई 2022 से 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक पूरे साल की जो भी आपकी ग्रॉस इनकम थी, वो आप यहाँ लिखेंगे। और आपको ख़ुद कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कंपनी से टैक्स सर्टिफिकेट डिमांड करें। मैं आपको सैम्पल टैक्स सर्टिफिकेट भी दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा सर्टिफाइड दैट द सम ऑफ रुपीज़। ये आपके टैक्स की अमाउंट है, जो कंपनी ने आपकी टैक्स की अमाउंट विद हेल्ड की होगी, डिडक्ट की होगी। यहाँ से आपको पूरे साल की टैक्स की अमाउंट मिल जाएगी। और पूरे साल की ग्रॉस इनकम के लिए आप यहाँ पर आएंगे, पूरे साल की अमाउंट यहाँ मेंशन होगी ऑन द वैल्यू ऑफ रुपीज़। यानी पूरे साल की ग्रॉस इनकम आपकी ये थी और पूरे साल की टैक्स की अमाउंट आपकी ये थी। तो फ्रेंड्स, जो भी आपकी पूरे साल की ग्रॉस इनकम थी, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। यहाँ से कैलकुलेट करें आप। उसके बाद आपको आना है टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स के टैब में, एडजस्टेबल टैक्स में आएँ। पहले से अगर कोई अमाउंट यहाँ पे लिखी होगी, तो वो आप यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। पूरे साल में आपकी कंपनी ने जो टैक्स डिडक्शन की है, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड। कैलकुलेट करें यहाँ से। उसके बाद आपको आना है फाइनल फिक्स और मिनिमम के टैब में। दोस्तों, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है आपका, और वहाँ से आपको प्रॉफिट भी मिलता है, तो वो आप यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं। 7B आप सर्च करें, 7B, ये आ गया। अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है बैंक से और 5 मिलियन से कम है, तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। प्लस पे क्लिक करें, यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिख दें, यहाँ पे कॉन्टेंट्स लिख दें, प्रॉफिट ऑन सेविंग्स अकाउंट, सबमिट करें। पूरे साल में जो भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिला बैंक से, वो आप यहाँ लिख दें, और जो भी टैक्स डिडक्ट हुआ, वो आप यहाँ लिख दें। कैलकुलेट करें। इस तरह आप अपना बैंक प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं।
बट इनके केस में कोई बैंक प्रॉफिट नहीं है, तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैंने आपको समझाने के लिए ये अमाउंट लिखी थी। अब आपको आना है कंप्यूटेशंस के टैब में। फ्रेंड्स, एक बात याद रखें, जो रिफंडेबल इनकम टैक्स है, रिफंडेबल इनकम टैक्स का मतलब है कि आपने टैक्स एक्स्ट्रा पे कर दिया और आप गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हैं। एडमिटेड इनकम टैक्स का मतलब है कि ये टैक्स आपको एडिशनल पे करना है। तो इनके केस में जो इनका टैक्स ड्यू था वो था 6492, बट इनकी कंपनी ने टैक्स डिडक्ट किया है 7088। इसका मतलब कंपनी ने इनका 596 रुपीज़ टैक्स एडिशनल डिडक्ट कर लिया है। तो ये इनका रिफंडेबल इनकम टैक्स है, बट हम इसे क्लेम नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लिखा रहने दें बस। अब आपको आना है वेल्थ स्टेटमेंट के टैब में, पर्सनल एक्सपेंसेस। यहाँ पर एक ग्रॉस अमाउंट लमसम भी मेंशन कर सकते हैं कि आपके पूरे साल के एक्सपेंसेस कितने हुए। ज़रूरी नहीं है कि आप वन बाय वन अलग से बताते रहें। तो लेट सपोज इनके केस में इनके टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं, ये कैलकुलेट करें। एक बात याद रखें, जब भी कोई अमाउंट आप एंटर करेंगे तो यहाँ से आपको कैलकुलेट भी करना है, ताकि वो रिकॉर्ड होता रहे, वो इसमें कैलकुलेट होता रहे। फिर आपको आना है पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज़ के टैब में। पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज़ के टैब में आपको 30 जून 2023 के एसेट्स को शो करना है। हर वो एसेट जो 30 जून 2023 को आप ऑन करते थे वो आपको यहाँ मेंशन करना है। अगर आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी थी, कोई फ्लैट था, वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। प्लस पे क्लिक करें, यहाँ पे एड्रेस लिख दें, जो भी आपके केस में ये बनता है उसे लिख दें, सबमिट करें। जहाँ पर आप लिखेंगे परचेजिंग वैल्यू, आपने जब ये फ्लैट या प्रॉपर्टी परचेज़ की थी उस वक्त जो वैल्यू होगी वो आपको यहाँ डिक्लेयर करनी है। लेट सपोज वैल्यू थी 50 लाख, यहाँ लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। बट अभी इसकी ऐसी कोई प्रॉपर्टी इनके केस में नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए ये बताया था। अगर आपके पास कोई एनिमल्स थे तो वो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं उनकी टोटल वैल्यू, जो कि नॉन बिजनेस है। अगर कोई इक्विपमेंट है नॉन बिजनेस, वो आप यहाँ डिक्लेयर करें। ठीक है, यहाँ पर आपको आना है इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर आप बैंक अकाउंट, बॉन्ड, सर्टिफिकेट सब कुछ यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर लिखना है, प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ अकाउंट नंबर लिखेंगे, यहाँ कॉन्टैक्ट्स लिखेंगे, कौन सा बैंक है, कौन सी ब्रांच है। और 30 जून 2023 को जो बैलेंस होगा वो आप यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे। अगर आपके नाम पर कोई गाड़ी है वो आप यहाँ डिक्लेयर करेंगे, प्लस पे क्लिक करें, यहाँ पे गाड़ी का नंबर लिखें, यहाँ पे डिटेल्स लिख दें, मेहरान 2020 मॉडल, जो भी परचेजिंग वैल्यू थी वो यहाँ पे लिख दें। तो बहुत इजी है ये, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 30 जून को जो भी आपके पास कैश था अप्रॉक्सीमेट, वो आप यहाँ डिक्लेयर करें। पर्सनल आइटम में मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ कवर हो जाता है, उसकी वैल्यू एक ग्रॉस अमाउंट एस्टिमेटेड यहाँ पे लिख दें। हाउस होल्ड इफेक्ट में काफ़ी चीज़ें कवर्ड हो जाती हैं, घर का फर्नीचर वगैरह। अगर आप डिक्लेयर करना चाहें तो एक ग्रॉस अमाउंट एस्टिमेटेड यहाँ पे लिख दें। अगर आपने किसी और के नाम नाम पे कोई एसेट लिया हुआ है तो वो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, एसेट इन अदर्स नेम। यहाँ प्लस पे क्लिक करें, यहाँ पे लिख दें फॉर एग्जांपल फ्लैट परचेज्ड इन वाइफ्स नेम, सबमिट करें। यहाँ पे फ्लैट की अमाउंट लेट सपोज 60 लाख है, 60 लाख, कैलकुलेट करें। बट इनके केस में ऐसा नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए डिक्लेयर की थी। तो फ्रेंड्स, एक बात याद रखें, आपको जो भी आपके रेलेवेंट एसेट्स हैं यहाँ पर वो आपको डिक्लेयर करना है, छुपाना कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा कोई ऑप्शन, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं एनी अदर एसेट। रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के टैब में आएंगे आप। अब आपको नज़र आ रहा होगा इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। फ्रेंड्स, इस टैब में, इस कॉलम में आप लिखेंगे जो आपने टोटल सैलरी अपने डिक्लेयर की है, यहाँ पर, यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर लाके पेस्ट कर दें, कैलकुलेट करें। एक बात आपको याद रखनी है, ये जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है, जब तक अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो नहीं होगी आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपने पूरे साल में टैक्सेस पे किए हैं वो आपको यहाँ डिक्लेयर करने हैं, एडजस्टमेंट्स इन आउटफ्लोज, प्लस पे क्लिक करें, टैक्सेस पेड
ड्यूरिंग द ईयर। जो भी आपका टैक्स काटा है कंपनी ने पूरे साल में, वो आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। कैलकुलेट करें। अनरिकंसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो हो चुकी है। यहाँ से सेव करें इसे। आपको अच्छी तरह रीचेक करना है आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की। उसके बाद आपको आना है सबमिट पर। आपका जो 4 डिजिट का जो पिन है वो यहाँ लिखेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सबमिट, ये सबमिट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह आप खुद से अपने इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।